वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, खास करके हमारे फर्स्ट वीडियो को इस चैप्टर का, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था जिसका यूज़ भी मैं इस वीडियो में करूँगा। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ यहाँ पे भी होगा, हर क्वेश्चन में होगा। तो एक बार स्टार्टिंग के वीडियोस को आप थोड़ा देर का जो शुरू का मेन पोर्शन था वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला, वो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है हमारे पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और ए बी ओ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ए बी ओ यहाँ पे जो एंगल बना वो है 50 डिग्री का। एंड सी डी ओ जो बन रहा है, ये वाला हमारा सी डी ओ, यहाँ पे जो एंगल बना ये बन गया हमारा 40 डिग्री का। ये वाला जो हमारा ए बी ओ ये हमारा 50 डिग्री, और ये वाला सी डी ओ ये हमारा 40 डिग्री। तो हमें ये वाला फाइंड करना है। फाइंड द मेजर ऑफ बी ओ डी, बी ओ डी यानी ये वाला मेजरमेंट जो है इस एंगल का, वो हमें फाइंड करना है। एक हमें हिंट भी दे दिया गया है कि थ्रू ओ, यहाँ से ओ के थ्रू हमें क्या कर लेना है, एक ई ओ एफ एक ड्रॉ कर लेना है जो कि पैरेलल हो ए बी के। यानी एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि पैरेलल हो ए बी के, यानी कि एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इसका नाम हम दे देंगे ई, इस वाले पॉइंट का। ये बीच में हमारा ओ है ही पहले से, और लास्ट में हम पॉइंट दे देंगे नेम एफ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। यानी अब ये हमारा जब हमने इस तरीके से कर लिया है ना, तो अब देखिए ईजिली हमें इस वाले जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, अब इसका मेजरमेंट हमें ईजिली फाइंड हो जाएगा। चलिए ये आपको मैं करके दिखाता हूँ कॉपी में। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक वही डायग्राम बना लिया है ताकि आप देखते भी जाएँ तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, और जो हमें हिंट दिया हुआ था कि ओ के थ्रू एक लाइन खींच लीजिए जो कि पैरेलल हो ए बी के, तो वो हमने कर लिया है। यहाँ पे ई ओ एफ एक लाइन कर लिया है जो कि पैरेलल है ए बी के। सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो ए बी दिया हुआ है, पैरेलल है जो कि सी डी का, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसके अलावा हमें ए बी ओ ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी डी ओ ये जो हमारा एंगल है ये 40 डिग्री दे दिया गया है। अब हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन भी किया है यहाँ पे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन। फिर क्या किया हमने, तो थ्रू ओ ड्रॉ ई ओ एफ, हमने ई ओ एफ बनाया जो कि पैरेलल है ए बी के। ठीक है, यानी कि हमने ओ से ड्रॉ किया है एक ई ओ एफ जो कि पैरेलल है ए बी के। बस ये आपको इतना बताना, जो काम आप करोगे ना इसमें वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब आप इजीली देखो कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये लाइन एक पैरेलल लाइन है, ए बी और ई एफ ये पैरेलल लाइन है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जा रहा है। बी और ओ जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों इक्वल होंगे। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है ना, इस लाइन के ऊपर में आधी एंगल इतना, और ये वाला जो एंगल है हमारा, यानी इस एंगल का नाम हम दे सकते हैं बी ओ एफ। ये जो बी ओ एफ जो है हमारा, ये इक्वल है हमारे ये वाला एंगल के 50 डिग्री वाले के, क्योंकि दोनों देखो ये हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल बन रहा है ये वाला लाइन, और यहाँ पे ये और ये आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वाली वीडियो में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि एंगल ए बी ओ जो है हमारा, वो इक्वल है हमारे एंगल बी ओ एफ के, और जो कि है हमारा 50 डिग्री। और ये क्यों इक्वल है, तो यहाँ पे हम बता भी देंगे कि ये दोनों जो है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ में आया। तो जो भी जो आप बताओगे ना, मतलब जो भी आप लिखोगे उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने बोला आपको कि फर्स्ट वाला वीडियो एक बार जरूर आप देख लो, ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये अल्टरनेट ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए जो हमारा बी ओ एफ है यहाँ पे जो छोटा सा एंगल बन रहा है वो जो होगा इसके इक्वल में होगा। ये पहला काम हुआ। उसी तरीके से आप दूसरा लाइन देखो कि जो ई एफ है, जैसे ए बी और सी डी अगर पैरेलल है, तो बीच में अगर एक लाइन हमने खींचा जो कि ए बी के पैरेलल है, तो वो लाइन क्या होगा, सी डी के भी पैरेलल ही होगा। यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए। और इस लाइन में अब ये जो हमारा ओ डी है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ये जो छोटा एंगल यहाँ पे आधा बन रहा है ना, एफ ओ डी जिसका हम नाम दे सकते हैं, और ये जो हमारा सी डी ओ जो एंगल है, ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों भी इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा जो एंगल है ओ, इसको ओ डी सी नाम ले देते हैं हम, ठीक है,
ओ डी सी वो इक्वल है हमारे एंगल डी ओ एफ के, या फिर आप इसको डी ओ एफ लिखो या एफ ओ डी लिखो, तो मैं एफ ओ डी लिख देता हूँ, ठीक है। आप डी ओ एफ ही लिखो, कोई गलत नहीं होगा, बस जो एंगल जहाँ पे बन रहा है ना वो नाम बीच में आना चाहिए। जैसे ओ में बन रहा है पॉइंट ओ में, तो ओ का नाम जो है वो बीच में हो, ठीक, इस तरीके से आप बनाए। तो इक्वल टू हमारा कितना है 40 डिग्री, और यहाँ पे भी आपको लिख देना है कि ये दोनों भी क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। मैंने बस इस टाइप से साइन लगा दिया है। अब आपको क्या फाइंड क्या करना था, बी ओ डी फाइंड करना था, पूरा वाला एंगल फाइंड करना था। तो देखो जो बी ओ डी है वो इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से मिल जा रहा है हमारे यहाँ, यानी जो एंगल हमने यहाँ पे लिखा है बी ओ एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला करके ये तो बी ओ डी बना रहे हैं, यानी बड़ा सा एंगल बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो लास्ट में कि एंगल बी ओ डी जो हमें फाइंड करना है वो इक्वल है हमारे एंगल बी ओ एफ, और प्लस कर देंगे अगर हम एफ ओ डी को, तो ये हमें एंगल बी ओ डी मिल जाएगा, क्योंकि आधा आधा है, और इन दो को हम प्लस कर देंगे तो हमें पूरा ये वाला एंगल मिलेगा जो कि बी ओ डी कहलाएगा, ठीक। तो इनका हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि एंगल जो बी ओ डी है वो है 90 डिग्री का। ये वाला जो हमारा एंगल बना यानी कि पूरा पूरा वो कितने का बन गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था, देखिए ना कितनी इजीली तरीके से फाइंड हो गया। इसी तरीके से आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी फाइंड करते हैं हम, उनके भी जो भी हमें मेजरमेंट पूछा होगा उसे जल्दी से फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ट्रांसवर्सल जो है ई एफ है कट करता है उनको कहाँ पे जी में, यानी ये जो लाइन है ये पूरा ट्रांसवर्सल है, वो उनको इस पॉइंट में और एच पॉइंट में यहाँ पे इन दोनों को कट करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इफ़ जी एल एंड एच एम, यानी ये वाला लाइन जो है और ये जो हमारा एच एम जो है वो क्या है बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि इन दोनों को बीचों बीच से कट कर रहे हैं, बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स ए जी एच के, यानी कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा था ए जी एच, यहाँ पे एक एंगल बन रहा था ना बड़ा सा, तो उन दोनों को बीच में कट किया ये वाले एंगल ने, हमारे कौन से लाइन ने जी एल ने, और फिर इस साइड जो हमारा एंगल बन रहा था जी एच डी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है साफ साफ कि जो जी एच डी है वहाँ पर भी उसको भी कट करते हैं, यानी एच एम जो लाइन है वो जी एच डी को कट करता है बाइसेक्टर के टाइप से। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो जी एल है वो पैरेलल है एच एम के, यानी ये जो लाइन है और ये लाइन है ये दोनों पैरेलल है, बस इतना ही प्रूव करना है। लेकिन अभी देखो ये कितना टफ काम लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है घुमा करके, उससे बड़ा डायग्राम बना करके दे दिया है हमें, लेकिन अब इसे हम प्रूफ कैसे करें। तो बहुत ही ईजी है, ये भी प्रूफ हो जाएगा तुरंत। आइए जल्दी से मैं आपको प्रूफ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले वही आप काम कीजिएगा, गिवन लिख लीजिएगा, और करना है यहाँ पे कि जो हमें दिया हुआ है वो चीज़ लिख लेना है। ए बी जो हमें पैरेलल दिया हुआ है सी डी का वो लिख लिया हमने, और जी एल और जो एच एम है ये दोनों लाइंस वो क्या है बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए एच जी में और जी एच डी में। ये वाले हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे जी एच डी पूरा एंगल और यहाँ पे ए जी एच ये पूरा एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर हैं हमारे जी एल और एच एम, ये हम लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारे एंगल्स हैं ए जी एच और एच डी जो है हमारे ये वाला है जी एच डी, ये क्या है आपस में पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये और ये आपस में क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। ये अगर हम इसे बाइसेक्टर लिए हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम किया ये वाला लाइन ने, तो ये एंगल और यहाँ पे जो पूरा पूरा एंगल बनेगा ये तो हमारे आपस में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये और ये वाला जो पूरा एंगल है वो क्या होगा इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, एंगल ए जी एच इज पैरेलल टू एंगल जी एच डी, और क्यों है तो ये क्योंकि आपस में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे लिख करके बता देना है कि ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये आपस में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए जी एच जो है तो हाफ जो जी एच होगा यहाँ पर ये वाला या फिर ये वाला, इसको अभी आप ले ले, यहाँ ये हाफ है और ये भी हाफ है, दोनों को अगर हम बीच से कट कर दे बाइसेक्टर लगा के तो ये हाफ कहलाएगा और ये भी हाफ कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हाफ होगा एंगल ए जी एच का वो भी क्या होगा पैरेलल होगा हाफ जी एच डी के, ठीक है, एंगल जी एच डी के, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं पूरी तरीके से तो जो हाफ हाफ होगा वो भी दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे, ठीक है। तो 1/2 और 1 यहाँ पे 2 लिख देना है। अब हाफ कौन सा है तो आप ए जी एल भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर से आप एल जी एच भी ले सकते हो। तो हमको एल जी वाले लाइन को ही प्रूव करना है ना, तो हम एल जी वाले लाइन को ले लेते हैं कि जो एल जी एच है अगर हम हाफ मान रहे हैं कि इक्वल होगा, जो कि होगा ही होगा, तो यहाँ पे जो हमारा एल जी एच है एंगल एल जी एच वो भी इक्वल हो जाएगा हमारे इस साइड वाले एंगल के हाफ वाले एंगल के, यानी कि जी एच एम के। ये जो हमारा एंगल बना है यहाँ पे इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यही हाफ है हमारे यहाँ पे, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल जी एच एम के।
तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गया ना। बस आपको तो यही प्रूफ ही करना था कि ये दोनों आपस में जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमको पता ही है कि एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन जो होता है पैरेलल होता है तब होते हैं इक्वल। तो बस आपको मेन यही फॉर्मूला यहाँ पे वो करना था, प्रूफ करना था कि ये जो एंगल्स यहाँ पे छोटे छोटे, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या है, इक्वल है, जो हमने इस तरीके से कर दिया। अब आप यहाँ पे बस लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि इसलिए देयरफॉर जो हमारा GL है, जो लाइन है GL, वो क्या होगा, पैरेलल होगा HM के। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं एज वी नो, हम जानते हैं कि इफ द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि हम जानते हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो अगर इक्वल हैं तो जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था, यानी कि बस आपको यही प्रूफ करना था कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हैं। तो अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइन्स ही हैं, क्योंकि एंगल्स कब ही इक्वल होते हैं, जब जो एंगल हमारे बन रहे हैं दो लाइन्स के बीच में, जो हमारा ट्रांसवर्सल है उसके कट होने से, तो वो एंगल तभी इक्वल होते हैं जबकि दोनों लाइन पैरेलल हों। तो वही आप यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे लिख देना है कि हम जानते हैं देयरफॉर ये जो होगा हमारे इक्वल होगा दोनों लाइन, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल्स जो है, एंगल का कोई भी पेयर अगर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, वो अगर इक्वल है तो जो लाइन होगा वो हमारा क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो बस यही मेन काम था यहाँ पे। बस ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ना जब बनाने का, तो आप एक दो बार खुद से बनाएंगे ही, तब तक आपको ये याद भी हो जाएगा। वैसे तो आपको नॉर्मली भी अपनी ये मैंने ईजी लैंग्वेज में ही बनाकर लिखने की कोशिश किया है इस स्टेटमेंट को, बाकी आपको ऐसे भी याद हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, यानी ये जो हमारा लाइन है वो पैरेलल है इस वाले लाइन के, ए बी जो जा रहा है सी डी, ये दोनों ने अगर हम इसको लंबा करें, इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इस लाइन को इधर पीछे बढ़ाएं, तो दोनों एकदम पैरेलल होंगे, टच नहीं होंगे कहीं भी आगे चल करके, ठीक। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमको और क्या कह दिया हुआ है कि जो ए बी ई है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री का, और ई सी डी यानी ये वाला एंगल जो है 100 डिग्री का है, और जो बी ई एक्स है, बी ई एक्स ये वाला एंगल उसे हमें दिया हुआ है एक्स डिग्री। तो फाइंड करना है हमें वैल्यू किसका, एक्स का। तो देखो ये हमें दिया हुआ है पैरेलल, इसीलिए हमको हिंट भी दे दिया है कि आप एक ड्रॉ कर लो यहाँ पर से एफ ई एच, जो कि पैरेलल हो ए बी के और सी डी के। तो यहाँ पर आप करो, यहाँ पे करो, कहीं भी करो, तो यहीं पे बेस्ट रहेगा आपका। अगर आप यहाँ पे कर लेते हो ड्रॉ तो ये तुरंत आपका फाइंड हो जाएगा, यानी जो एक्स है ना ये तुरंत आपका फाइंड हो जाएगा। तो हम एक तरह से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और उसके बाद आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इतना काम मैंने वीडियो पॉज करके कर लिया ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इतना आपको करना ही है, ड्राइंग बना लेना है ये वाला छोटा सा, और इतना जो गिवन है हमें वो लिख लेना है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो लिख लेना है। उसके अलावा एक नया चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है कि जो एंगल वाई रहेगा हमारा, यहाँ पे मतलब एक एंगल बन रहा था ना जो हमें बुक में नहीं दिया है, तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एंगल 120 है, तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका जरूरत हमें पड़ेगा इसे निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको एंगल वाई मान लेते हैं, और उसी तरीके से ये दोनों आपस में इंटीरियर हैं, तो इस वाले साइड को हम एंगल जेड मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखो क्या करना है आपको कि पहले तो इतना लिख लिया आपने, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एफ ई जी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के है। इस तरीके से आप लिखेंगे ए बी पैरेलल एफ ई जी, तो ये क्या होगा, और उसके अलावा क्या है, हमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के भी, यानी ये जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, और ए बी जो पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये जो लाइन है वो सी डी के भी पैरेलल होगा। मैंने आपको पिछले वाले भी क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ऊपर वाला जो इस लाइन के साथ पैरेलल है वो इसके साथ भी पैरेलल कहलाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सी डी है वो पैरेलल होगा किसके साथ, एफ ई जी के साथ पैरेलल होगा। कितना क्लियर है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो एफ ई जी पैरेलल है ए बी के, और यही दोनों ये सब आपस में मतलब पैरेलल हैं सी डी के, तो ये तीनों लाइंस के आपस में पैरेलल हैं। तो इतना हम लिख लेंगे।
अब आप देखो कि जो एंगल ए बी ई हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल में है? यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एंगल बन रहा है उसके इक्वल में है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल कट रहा है यहाँ पर से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे पूरा जो एंगल बनेगा, एक्स और वाई वाले एंगल को मिला करके जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, एंगल ए बी ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ई जी के, जो कि है हमारा 120 डिग्री का। और क्यों इक्वल है? तो ये आपस में क्योंकि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से आपको इतना पहले लिख लेना है, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि है हमारा एक्स वाई, ये पूरा मिला करके ना, ये नहीं कि बस आप एक्स को ही देख रहे हो, ये पूरा, ये जो लाइन यहाँ गया ना और ये जो इधर लाइन बना है, तो इतना जो पूरा बनेगा एंगल, वो दोनों आपस में क्या होंगे? आपस में इंटीरियर एंगल होंगे। यानी कि जो हमने बी ई जी लिखा है, ये वाला एंगल बी ई जी, यानी कि यहाँ पे जो पूरा एंगल बन रहा है वो, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी ई जी जो है हमारा, वो क्या है? एक्स और वाई को ऐड करने से हमको बी ई जी मिलेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एंगल हमारा बी ई जी है वो इक्वल है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के, ठीक है ना? एक्स डिग्री और वाई डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं तो बी ई जी मिलेगा, और बी ई जी का वैल्यू हमको पता ही है कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पे इक्वल टू 120 डिग्री आप लिख दो, और इसे हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी ये हमारा इतना काम खत्म। अब हम दूसरे साइड ध्यान देते हैं। तो इधर भी देखो कि ये जो एफ ई डी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये लाइन जो ऊपर वाली है, ये आपस में पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ जो पूरा एंगल बनेगा सी डी एफ जो एंगल बनेगा, वो आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वही आपको यहाँ पे फिर से लिख लेना है कि जो हमारे एंगल हैं, एंगल डी सी ई, या फिर आप इसको ई सी डी लिखो या डी सी ई लिखो, जो लिखना आप लिख सकते हो। तो मैं एंगल डी सी ई लिख देता हूँ कि जो एंगल डी सी ई है हमारा, वो इक्वल है एंगल सी ई एफ के, ठीक है? इतना को समझ में आ गया। और जो कि हमारा कितना है? 100 डिग्री है। और क्यों है? तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिख देना है कि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो ये हो गया इतना काम। अब अपने को पता क्या है कि जो सी ई एफ हमने माना है वो कितना है? एक्स और जेड को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें सी ई एफ मिलेगा, क्योंकि ये सी ई एफ यहाँ पूरा एंगल बन रहा है जिसको ये बाइसेक्टर हमारा कट कर रहा है। तो एक्स और जेड को हम प्लस करके सी ई एफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, जो सी ई एफ है वो इक्वल है एक्स डिग्री का और जेड डिग्री का, और जो कि है हमारे पास कितना? 100 डिग्री है। सी एफ में कितना दिया हुआ? 100 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि एक्स और जेड को हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 डिग्री आएगा, और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया बात? इसके अलावा हम क्या जानते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके ऊपर जो पूरा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। ये अगर स्ट्रेट लाइन है और हम इस पूरे एंगल को माने, यानी कि वाई, एक्स और जेड तीनों को अगर आपस में हम ऐड करें तो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो हम उसे भी यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑल्सो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि जो एफ ई जी है हमारा, ये वाला लास्ट वाला लाइन जो है एफ ई जी, वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इज ए स्ट्रेट लाइन। तो और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। समझ में आई ये बात? तो जो एक्स वाई और जेड होगा वो 180 डिग्री का होगा, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 3। इज दैट क्लियर? तो ये हमें 3 इक्वेशन मिल गए हैं। अब इन्हीं को आपस में हमें प्लस माइनस करना है, और हमें यहाँ पर से एक्स का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेना है। देखिए आसानी से निकल जाएगा। अब आपको इक्वेशन मेन था इक्वेशन फाइंड करना। अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आपस में ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? इधर एक्स वाई है और हमारे पास यहाँ पे सेकेंड में एक्स और जेड है। तो इस तरीके से लिख लो, एक्स प्लस वाई डिग्री लगाते जाइएगा प्लस एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री, और इक्वल टू साइड हमारे पास क्या क्या है? 120 है और सेकेंड वाले में 100 है, तो 120 प्लस 100 डिग्री। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स, फिर एक्स साथ में लिख लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं वाई, और फिर ये हो जाएगा जेड इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 220 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू बस फाइंड करना है? केवल एक्स का फाइंड करना है ना। तो इस एक्स वाई जेड को हम यहाँ से हटा देते हैं, और हटेगा कैसे? हम इस वाले को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना हमने निकाला था? 180 डिग्री निकालना था ना। तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस
z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3, या फिर डायरेक्ट 3 लिख दो आप यहाँ पे। यानी कि हम एक्स वाई जेड का जो हमारा वैल्यू है 180 डिग्री, हम उसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 200 डिग्री। समझ में आ गई बात। इसी ये 180 कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है एक्स वाई जेड को हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 आएगा, तो उससे ही हमने यहाँ पे डायरेक्ट 180 लिख दिया है। ठीक है, इसीलिए तो हमने शुरू में वहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 निकाला था, ताकि यहाँ पे अगर इस तरीके से बने तो हम उससे सब्स्टिट्यूट कर सकें। समझ में आया। तो हमारा एक्स डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यहाँ पे 220 था, सॉरी 220 डिग्री माइनस, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री। तो 20 में से 180 माइनस होगा तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो एक्स डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, और हमें किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, एक्स का दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू आप लिख दो 40 डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में आंसर। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइप से क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था। लेकिन बाकी अगर आप इसको भी एक दो बार सॉल्व करते हो खुद से ना, प्रैक्टिस करते हो कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो ये भी आपसे कन्फर्मली है कि अगर एग्जाम में है, टेस्ट में है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इससे आपको और शॉर्ट मेथड समझ में आए तो आप शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हो। मैंने हमेशा बताया आपको ना कि मैथ्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो और दूसरे मेथड्स भी आपको समझ में आए तो आप दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हो। बाकी ये मुझे ज़्यादा इजी लगा, भले थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन थोड़ा सा इजी मेथड है, तो इसको आप जरूर सीखे रहें, ताकि बाद में जब आप इसको ये इस तरीके से इक्वेशन बना करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 भी ले लेते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB जो है पैरेलल है DC के, यानी ये जो हमारा लाइन है ये क्या है DC के पैरेलल है, और जो AD है वो पैरेलल है ये BC के। तो हमको प्रूफ ये करना है कि जो एंगल बन रहा है ADC वाला, ADC यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा हमारे एंगल ABC के, यानी यहाँ पे वाले एंगल के। ये एंगल और ये एंगल जो बनेंगे हमारे वो इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना है इस क्वाड्रिलेटरल में। तो आइए जल्दी से इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। बहुत ही ईजिली ये बन जाएगा। इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं ना क्वाड्रिलेटरल वाले तो बहुत ही ईजी लगते हैं, बस थोड़े से दिखेंगे आपको बड़े, लेकिन रहते बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं वो। ये सबसे पहले आप लिख लेंगे कि जो हमें दिया हुआ है AB जो है वो पैरेलल है CD के, और AD जो पैरेलल है BC के। तो इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया ताकि आपको समझ में आए। अब देखो हमें फाइंड क्या क्या एंगल करना है, ये वाला एंगल और ये एंगल हमें इक्वल बताना है। तो हम इनका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं। इसका एंगल 1 दे देते हैं, यहाँ पे एंगल नंबर 2 दे देते हैं, इसका एंगल नंबर 3 दे देते हैं, और इतने ही से हमारा काम हो जाएगा। हमें एंगल नंबर 4 का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो ये आप कि ये जो एंगल है और ये जो हमारा एंगल है ये आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। कंसेक्यूटिव एंगल्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में समझा रखा है पूरा डेफिनेशन के साथ कि कंसेक्यूटिव एंगल्स इसे कहते हैं कि जब कोई भी हमारा पैरेलल लाइन बनता है तो उसके अंदर में जो इंटीरियर हमारे एंगल्स होते हैं सेम साइड में, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, वो आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है आंसर। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देख लें एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है उसे हम प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये आपस में है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बस ANG लिख देता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं है तो ये आप पूरा लिखिएगा कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे 1 और 2। देख लो, अगर आपको कंफ्यूज हुई भी कि ये कंसेक्यूटिव कैसे हुए, तो मान लो कि आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, और ये जो हमारा लाइन है DA ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दोनों लाइन्स को। तो अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है ना, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसे भी आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पिछली तरह, बहुत देखो अब इजीली बन जाएगा, ये उतना बड़ा भी नहीं जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो एंगल नंबर ये 2 है और ये जो हमारा 3 है ये भी आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। AD और जो CB है हमारा BC जो है वो दोनों भी आपस में हमें क्या दिया हुआ था कि आपस में पैरेलल है। तो जो ये लाइन है हमारा AD जो होगा, सॉरी AB जो होगा, ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इन दो लाइन को आप इस तरीके से आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा दिमाग में, कॉपी में मत बढ़ाना, बस मैं आपको समझाने के लिए बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखो ये जो लाइन कट कर रहा है ना, दोनों लाइन्स को, दोनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रहा है, यानी कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। और उसके बोथ साइड में जो एंगल्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर को भी अगर हम ऐड करते हैं, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 भी अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये भी जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर टीचर बोलते हैं कि और ज़्यादा आपको लिखना है तो आप इसमें और क्या लिख सकते हो थोड़ा सा, कि ये जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कब बन रहा है, जब हम AD को ट्रांसवर्सल के टर्म पे ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट में इसके आगे थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि व्हेन
AD इज ट्रांसवर्सल, AD जब एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटीरियर कहलाएंगे। उसी तरीके से ये जो हमारा AB होगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि जब AB जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा तब ये जो एंगल नंबर 2 और 3 है वो आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो बाकी इतना में तो आपका काम चल जाना चाहिए, लेकिन कभी भी टीचर्स बोलते हैं कि आप पूरा लिखो कि कैसे ये ट्रांसवर्सल बना है ना, कैसे ये मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर है, तो आप इतना आगे लिख सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा उसमें से। तो ये हमारा एंगल नंबर 2 और 3 क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो गया। तो इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो भी 180 आ रहा है, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर जो 2 होगा वो इक्वल है एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 के, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आंसर आ रहा है, कितना 180 आ रहा है। तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल भी इजीली लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब देखो हम एंगल, इन जो एंगल्स हैं इक्वल के दोनों साइड में है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कट भी कर सकते हो। अगर आपको कट करना नहीं समझ में आया, सॉरी कोई आ गया था मुझे डिस्टर्ब करने, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इधर या तो कट कर सकते हो आप एक तरीके से, दूसरा क्या तरीका है कि इधर इसको ट्रांसफर कर दो, नॉर्मल तरीका जो हमारा है। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एंगल नंबर 1 इक्वल टू, ये हमारा पहले से इधर है एंगल 2 जो है, और ये जो हमारा एंगल इधर प्लस में एंगल 2 इधर आकर के एंगल 2 माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल नंबर 3। तो अब ये आपस में कट हो जा रहा है, प्लस और ये माइनस आपस में 0 हो जा रहे हैं। इसका मतलब एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 3। इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से इसे कट भी कर सकते थे। जब इक्वल के दोनों साइड अगर सेम साइन के साथ है नंबर्स ना, तो उन्हें आपस में कट किया जा सकता है। तो हमारा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर जो 3 है वो प्रूफ हो गया। ये तो हमें लास्ट में प्रूफ करना था कि एंगल जो 1 है और जो 3 है, ये वाला एंगल और ये एंगल ये इक्वल है। तो आप इसके आगे लिख सकते हो कि एंगल जो हमारा ADC होगा, जो कि हमें 1 नंबर जिसका हमने नाम दिया है, और जो हमारा एंगल एंगल ABC जो होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग।